हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय ऋचा तिवारी। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी वो टेंसेस पर बेस्ड थी और हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, जहां पर मैंने इंडेफिनिट को एक नए तरीके से बताया। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया, जहां पे मैंने कॉन्टिन्यूअस की स्थिति को बताया। अब हम आज बात करते हैं जो हमारा टेंस है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। अब परफेक्ट अपने नाम से ही कहता है जहां पर परफेक्शन आ जाए, जहां पर काम पूरी तरीके से संपन्न हो जाए, कोई भी शेष चीज ना हो। तो परफेक्शन तभी आता है जब आदमी क्या होता है, पूर्ण। तो किसी भी सेंटेंस में अगर पूर्णता का भाव आता है तो वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पर ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, यानी मैंने इस काम को ऑलरेडी खत्म कर लिया है। तो ऐसी कंडीशन पे हमारा टेंस क्या होता है, परफेक्ट, जिसको हम लोग ने हिंदी में पढ़ा था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, ना चुका हो तो लिया है, दिया है, इस तरीके से वर्ड जरूर होगा। यानी कहीं ना कहीं काम में पूर्णता का भाव हो रहा होगा, वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। ठीक है। और जब हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। और यहाँ पर आई और यू, चूंकि ये सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन इनके साथ भी हैव का यूज किया जाता है। काम में पूर्णता है तो वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म ले लेगी, क्योंकि थर्ड फॉर्म ये शो कराती है कि यहाँ पर काम पूरा हो गया है। ठीक है। जैसे मैंने काम कर लिया है, कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर काम कर लिया है यानी काम परफेक्ट हो गया है, यानी परफेक्ट है। अब इसमें कुछ भी होने की गुंजाइश नहीं है। तो बस इस टेंस में हमें कौन सा टेंस पढ़ना है, तो क्या लिखेंगे, आई हैव डन द वर्क। ओके। तो यहाँ पर ये परफेक्ट टेंस हो जाता है, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब जरा सा देखते हैं कि कुछ और प्रॉब्लम्स भी हमारी आती हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं। देखिए, कई बार किसी किसी सेंटेंस में समय दिया होता है, जैसे सिंस या फॉर, और हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि ये निश्चित समय है, ये अनिश्चित समय है, और जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे हैं, वो हमारे साथ में समय भी दिया हो, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं। परफेक्शन किसी भी रूप में हो जाता है और कॉन्टिन्यूअस तभी आता है जहां पर स्थितियां हो। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर दिखाई दे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, क्योंकि कुछ समय ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि काम में अभी अभी संपन्नता हुई है, तो वहां पर हम सिंस और फॉर लगा के सेंटेंस कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस आता है, आई एट नथिंग, और यहां लगाया जाता है सिंस एस्टरडे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने यहां पर कहा कि मैंने सिंस यानी कल से। अब इस बात को अगर देखें तो कल से लेके आज, यानी कल भी नहीं खाया और हमने आज भी नहीं खाया, तो कल से आज की बात कर रहा है। अगर हम इसको आज में ले आ रहे हैं तो ये तो वर्तमान हो गया। अब इसको पास्ट में कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि पास्ट तो बीत गया। तो अब ये टेंस पास्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर इस टेंस में क्या है कि यहां पर हमने बात क्या करी कि मैंने कल से कुछ नहीं खाया। तो इस सेंटेंस में चूंकि यहाँ पर सेंस लगा है, तो ये जो सेंटेंस है वो एट यानी पास्ट इंडेफिनिट में नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर सेंस ना होता, सिर्फ एस्टरडे होता, तो ये सेंटेंस पास्ट में जा सकता था। लेकिन यहाँ पर सेंस में है तो हम इसको लिखेंगे आई हैव ईटन नथिंग, और सिंस लगा होने की वजह से
यहाँ पर हैव का यूज कर दिया। अब ये हो जाएगा आई हैव ईटन नथिंग सिंस yesterday। तो आप देखिए कि जरूरी नहीं है कि सिंस और फॉर कॉन्टिन्यूअस हमेशा स्थितियों का वर्णन करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो सेंटेंस है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे जहां पर वर्तमान दिया होगा और काम में संपन्नता हो रही होगी। तो इस सेंटेंस को हम आई एट नथिंग सिंस yesterday की जगह लिखेंगे आई हैव ईटन नथिंग सिंस yesterday। तो आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। yet just now, इनको भी देखिए तो ये हमारे क्या है, ये अगर लगे हैं सेंटेंस में तो भी सेंटेंस किसमें होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो आई हैव नॉट सीन हिम येट, पीछे मैंने येट लगा दिया तो ये सेंटेंस किसमें चला गया, परफेक्ट। तो ये भी वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट को बताते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टेंसेस को स्ट्रॉन्ग करिए ताकि आपके एग्जाम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।